लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि कई जगहों पर ना तो ठोस कार्रवाई होती है और ना ही समस्याओं का स्थानीय समाधान। वही हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जमुई और मधेपुरा की। सवाल एक ही है और तस्वीरें भी एक ही है। जनता परेशान है लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा। आज के समय में जनता दरबार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर शिकायतें तो ली जाती है लेकिन ना तो समय पर कार्रवाई होती है और ना ही ठोस समाधान निकल पाता है। जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखाती है, जहां सिस्टम के भीतर सवाल उठते हैं, आखिर जनता दरबार जनता की असरदार है कि नहीं। वही औपचारिकता बनकर रह गई है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता जुड़कर बताएंगे कि जनता दरबार में आखिर असल में क्या हो रहा है और सिस्टम के भीतर क्या चल रहा है। वही हमारे संवाददाता हेमंत सक्सेना जुड़ेंगे जमुई से और बताएंगे जमीनी हकीकत। हेमंत, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल जी हेमंत, ये बताइए कि जनता दरबार में आज कितने मामलों का मौके पर ही समाधान हुआ और कितने अब भी बचे हुए हैं, और क्या क्या मुद्दे उठे और क्या कुछ पूरा माहौल रहा जनता दरबार का, ये बताइए। बिल्कुल रिया, मैं बता दूं कि आज जमुई जिला अधिकारी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 40 से 45 फरियादी कुल पहुंचे थे जमुई के जनता दरबार में, जिसके बाद 2 लोगों को फिलहाल मौके पर ही उनका निष्पादन कर दिया। उनके जो पीड़ित थे, उनके जो फरियाद थे, उनको उनके सहायक या उनके कर्मी से बात कर, जो जिला अधिकारी हैं नवीन, उन्होंने उनसे बात कर उनका एट ए टाइम निष्पादन कर दिया। लेकिन तमाम जो 43 लोग थे उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहाँ जिनके भी क्षेत्र के समस्या थे, जिनके भी क्षेत्र की समस्याएं थी, उनके अधिकारियों से जिलाधिकारी के द्वारा बात किया गया और तमाम चीजों पर जल्द से जल्द निपटारा करने और निष्पादन करने को लेकर आदेश दिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डीएम से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि निष्पादन जो है वो इतना जल्दी नहीं होता, क्योंकि जो मामला है ज्यादातर जमुई में जमीन से जुड़े मामले इतने जल्दी जो है वो निष्पादन नहीं होते। इस प्रकार उनके जो कर्मी होते हैं, जो परिमार्जन के एवं तमाम जो सीओ उस क्षेत्र के होते हैं या उनके कर्मी होते हैं, जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं, उनसे उन्होंने वार्तालाप की दूरभाष द्वारा और उनको जल्द से जल्द तमाम चीजों की कागजात और साथ ही साथ इनके जो जांच है उनको करने का आदेश दिया, ताकि जल्द से जल्द तमाम जो फरियादी हैं उनके मामलों पर निपटारा किया जा सके। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि डीएम नवीन ने बताया कि अब हमारे जमुई में खासकर जिस तरह से फरियादों की भीड़ लग रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं फरियादों की समस्याएं सुलझ रही है, जिसको लेकर लोगों में उत्सुकता है और धीरे धीरे फरियादियां धीरे धीरे बढ़ते भी नजर आ रहे हैं। जी हेमंत, मैं आपको रोकना चाहूंगी, वापस आऊंगी आपके ऊपर। मधेपुरा की तरफ चलते हैं। सविता नंदन कुमार जी, ये बताइए कि मधेपुरा में जनसुनवाई के दौरान सबसे ज्यादा किस तरह की शिकायतें सामने आई हैं? जनता की सबसे ज्यादा अहम तकलीफ क्या थी, शिकायत क्या थी, जो वहां आज जनता दरबार में सजी है? देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जो है सोमवार और शुक्रवार को जनता की समस्या को सुनने के लिए जो है कार्यालय में जन संवाद कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें सबसे अधिक जो समस्याएं लेकर जनता आते हैं वे जमीन के संबंधित मामले होते हैं। जमीन में दाखिल खारिज होना, नोटिशन होना, पर्चा को लेकर के लोग आवेदन देते हैं, कई तरह के समस्याओं को लेकर लोग आते हैं। सबसे अधिक मामला यदि कहा जाए तो जमीन संबंधित मामले जन समस्याएं में लोग लेकर आते हैं, लेकिन यह भी जो समस्या लेकर आते हैं उसका भी निपटारा सही समय पर नहीं हो पाता है। ठीक है रिया जी। बढ़ते गया की तरफ। कोसर आलम, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है रिया। जनता दरबार में अधिकारियों की गैर मौजूदगी रही है, आम जनता का क्या कहना है? देखिए रिया, मैं आपको बता दूं, आज जनता दरबार लगाया गया था आमस प्रखंड कार्यालय में। जब मैं वहां पे पहुंचा, फरियादियों से बातचीत किया, हर फरियादी के मुंह से यही आवाज निकल रही थी कि यहाँ के अधिकारी जो हैं वो सवालों को सुन तो लेते हैं लेकिन जवाब नहीं दे पाते या कार्य नहीं कर पाते। इसी को लेकर जब हम जनता दरबार के अंदर में पहुंचे हैं, वहाँ के तस्वीरें दिखाना चाहा और वहाँ के तस्वीरों के माध्यम से लोगों से बातचीत करने की कोशिश किया, तो वहाँ पे जो बैठे हुए थे वो वहाँ पे सीओ साहब बैठे हुए थे, लेकिन वीडियो जो थे यहाँ के नीरज कुमार वो जनता दरबार में मौजूद नहीं थे।
जब सीओ से हमने बातचीत करने की कोशिश किया कि आखिर जनता दरबार में वीडियो साहब क्यों नहीं बैठे हुए हैं, तो हमारे आई कार्ड देखने की बात करते हैं और कहते हैं कि आपके पास में आपका चैनल का आई कार्ड है, आपका चैनल के पास में आपका चैनल का लाइसेंस है। अब सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि कल मैंने जब सीओ से बातचीत किया, कल लगा हुआ था शिविर, कल जो शिविर लगा हुआ था रिया, वो आमस प्रखंड कार्यालय में जन कल्याण शिविर लगा हुआ था, जो केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 3 दिन के लिए शिविर लगाया गया था और उस शिविर के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुनना था और सुनकर हल निकालना था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, जब अरशद मदनी सीओ से जब मैंने कल बातचीत किया तो क्या उनको समझ में नहीं आया था कि मैं किस चैनल का पत्रकार हूं और किस चैनल का रिपोर्टर हूं। लेकिन जब आज हमने सच्चाई दिखाने की कोशिश किया जनता दरबार की, तो अरशद मदनी जो है वो सवाल करने लगे हमसे। कहीं ना कहीं देखा जाए कि उनको कड़वा सच जो दिखाने की मैंने कोशिश किया था, आम जनता की आवाजों को उठाने की कोशिश किया था, वो उनको मौजूद नहीं था। वो उनको लगा था कि ना दिखाया जाए, जो भी जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अधिकारी जो है आमस के, चाहे वो बीडीओ हो या सीओ हो, सीएम के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा और ऊपर से पत्रकारों से सवाल किया जाता है। अधिकारी द्वारा कैमरे से बचने की भी कोशिश की गई है, उनकी जवाबदेही कुछ नहीं रही है। जब आपने सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, कई बार एक ही चीज को कई बार मैंने सवाल किया कि जब जनता दरबार लगा हुआ है, 12 बज चुका है, 11 बजे अधिकारियों का बैठने का समय होता है, वीडियो साहब क्यों नहीं बैठे हैं, किस वजह से नहीं बैठे हैं, क्या ऐसा कोई सूचना दिया गया था कि हम आज नहीं बैठेंगे? लेकिन वो सवालों का जवाब तो नहीं दिए। उनके मुंह से एक सवाल जरूर निकलता है कि आप किस चैनल का पत्रकार हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। तो क्या इससे साफ तो यही चलता है? पहले तो सबसे पहले ये वाली घटना बताइए कि आपसे आई कार्ड और लाइसेंस मांगने की घटना में क्या कुछ हुआ, कैसे शुरुआत हुई और कैसे मतलब आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया? देखिए रिया, मैं आपको बता दूं, जब मैं जनता दरबार में पहुंचा, जनता दरबार में कई फरियादी बैठे हुए थे और वहां पे कुछ अधिकारी भी बैठे हुए थे, जिसमें वीडियो साहब मौजूद नहीं थे। हमने तस्वीरों के माध्यम से अंदर पहुंचा, वहां की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दिखाई और उसमें यह दिखाने की कोशिश किया मैंने कि सभी लोग बैठे हुए हैं, सीओ भी बैठे हुए हैं, लेकिन वीडियो नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन वो जो तस्वीरें थी वो चौंकाने वाली तस्वीरें थी कि क्या वहाँ अधिकारी बैठे हुए नहीं थे। तो यही चीज जो दिखाने की कोशिश किया मैंने, तो वो उनको गवारा नहीं गुजरा, जिसकी वजह से उन्होंने हमसे ही सवाल करना शुरू कर दिया और हमसे ही पूछने लगे कि आप किस चैनल के पत्रकार हैं, आपका चैनल के पास लाइसेंस है या नहीं है, आपके पास में आई कार्ड है या नहीं है, ये सब सवाल करने लगे। लेकिन हमने जब उनसे सवालों का जवाब लेने की कोशिश किया कि आपके जनता दरबार में वीडियो साहब क्यों नहीं बैठे हैं, क्या वजह है ना बैठने का, आए दिन आप लोग क्यों लापरवाही करते हैं, सीएम के आदेशों को क्यों आप लोग धज्जियां उड़ाते हैं, तो उन्होंने कई तरीके से हमें कोशिश किया बलगराने की और हमसे बातचीत न करने की भी कोशिश की गई। लेकिन हम आपको एक चीज और बता दे रिया, जब वहां पे जनता खड़े थे, जनता की आवाज उठाई जा रही थी, अब ये समझ में नहीं आया मुझे कि जो जनता थे वो उनके बुलाए हुए जनता थे, क्योंकि जनताओं का भी साफ तौर से यही कहना था कि आप फर्जी पत्रकार है। जब हमने आई कार्ड दिखाया अपना वहां के सीओ को और जनता को, तब वो लोग सतर्क हो गए और वो लोग बोले कि नहीं, ये वाकई में ये पत्रकार है। तब वो लोग आवाज अपनी बंद कर दिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या इससे पहले भी हमने कई बार सीओ से बातचीत किया है, क्या उनको उस समय पता नहीं चला? ये नहीं कहा कि आपके पास कोई भी राइट नहीं है कि आप हमारे चैनल का लाइसेंस मांगे या चैनल की आईडी मांगे? क्योंकि अगर हम जनता तक दर बदर जा रहे हैं, अगर हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो दर बदर भटक रहे हैं, तो हमारे पास चैनल की लाइसेंस भी हो गया और हमारे पास आईडी भी होगी। तो आपने नहीं पूछा कि आप होते कौन है हमसे ये सवाल पूछने वाले? जी रिया, सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि इनकी जो नाकामियां इन लोगों की है, वो नाकामियों को मैं उजागर कर रहा था, जनता की आवाजों को उठा रहा था और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, ताकि जो सीएम बैठे हुए हैं सम्राट चौधरी, वो हमारी जनता की आवाजों को सुने, हमारे चैनल के माध्यम से उनके तक के पहुंचे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकारी जो यहाँ के हैं वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, काम करने से बचते हुए नजर आते हैं। कोई बहाना बताता है कि हमारी तबीयत खराब है, तो कुछ अधिकारी कहते हैं कि हम फील्ड में हैं, अपने विजिट कर रहे हैं। लेकिन जब जनता दरबार लगाया गया है, सरकार की इतनी बड़ी योजना है जनता दरबार में आदेश है कि वीडियो सीओ बैठकर समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन वीडियो तो वहां मौजूद नहीं थे। और जब सवाल करने की कोशिश किया जाता है तो एक अधिकारी जो है वो हमारी आई कार्ड के ऊपर सवाल उठाते हैं, हमसे आई कार्ड मांगते हैं, जबकि हमने बता दिया है कि आपको जो भी जानकारी लेना है, जो जिला अधिकारी हैं यहाँ के सुभाष सुवंकर जी से आप पता कीजिए कि कौसर आलम कौन है, कहाँ के पत्रकार है वो,
क्या उनके चैनल का लाइसेंस है या नहीं है, या उनके पास आईडी कार्ड है या नहीं है, ये सारा कुछ आप डीएम साहब से आप ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने कई तरह से घेरने की कोशिश किया गया। उनके साथ में कुछ जनता भी खड़े थे वहां पे, जनता ने भी हमसे सवाल जवाब किया कि आप पत्रकार हैं तो आप आई कार्ड दिखाइए। हमने आई कार्ड भी वहां पे दिखाया उनको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब हम जवाब मांगने की कोशिश किए तो कैमरे से वो बचते नजर आए। उनका साफ तौर से एक तरीके से यही इशारा था कि आप आइए, आकर तस्वीरों को दिखाइए, लेकिन उसको उजागर मत कीजिए। अगर आप उजागर करेंगे तो यहां से लेकर सीएम तक की आवाज पहुंचेगी और हम अधिकारियों पे एक्शन लिया जाएगा और हम लोग यहां से या तो सस्पेंड होकर चले जाएंगे या बर्खास्त होकर चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये बात तो उनका सरकार कहना है कि वो सस्पेंड हो जाएंगे तो हम अपने आम जनता की तकलीफें उन तक नहीं पहुंचाए, क्योंकि उनको काम करना नहीं है, बैठ के सिर्फ ऐसे की पंखा के हवा खानी है। मैं कौसर आलम आपके पास वापस आएंगे। हेमंत सक्सेना जी, ये बताइए कि जिस विकलांग व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी शिकायत पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई की, कोई जवाब दिया है? जी बिल्कुल, उस विकलांग ने 30 किलो वो विकलांग 30 किलोमीटर चलकर हर जनता दरबार में वो पहुंचता था। और आज हमारी मुलाकात महुआ मुहिम के तहत हुई और उनसे जब बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो हमारे अधिकारी हैं मेरे क्षेत्र के, उनके द्वारा कुछ घूस रुपए मांगे जाते हैं, कुछ मुआवजे की मांग की कुछ रुपए की मांग की जाती है। उसके बाद उन्हें बैटरी साइकिल या ट्राईसाइकिल देने की बात की। लेकिन जब अधिकारी हैं शेरघाटी से दोबारा फोन लगाया जाए, देखते हैं इनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं। इनसे सवाल पूछा जाए, इन्हें बताया जाए कि चैनल आईडी और चैनल लाइसेंस क्या है, क्योंकि आज इन्हीं ने सवाल उठाया है हमारे संवाददाता से, हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो से। जब वो जमीनी हकीकत के सवाल उठा रहे थे तो हम पे सवाल उठाए गए कि चैनल की लाइसेंस बताइए, चैनल का आईडी बताइए। दोबारा फोन लगाया जाए अरशद मदनी जी को। रिंग जा रहा है, देखते वो फोन उठाते हैं कि नहीं। अधिकारियों का कैमरे के सामने आना और जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहा ना, हमारे संवाददाता ने भी कहा कि सस्पेंड कर दिए जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आप अपना कार्य सही से करेंगे तो हमें सवाल नहीं उठाना पड़ेगा। तीसरी बार फोन लगाया जाए, देखते हैं, ये हम आखिरी बार फोन लगाएंगे, देखते हैं कि वो फोन उठाते हैं कि नहीं, संपर्क हो पाता है कि नहीं उनसे। क्योंकि जनता दरबार एक ऐसा मंच है जहां आम जनता अपनी तकलीफें लेकर आती है, और अगर जनता की तकलीफें नहीं सुनी जाएगी, बदलाव नहीं किए जाएंगे तो जनता जाएगी कहां? वरना फिर तो ये जनता दरबार बंद कर देना चाहिए। अगर जहां सुनवाई नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती और सवाल उठाने पे सवाल हो जाए तो कैसा है? वही हम दोबारा अरशद मदनी जी को कॉल लगा रहे हैं, अंचल अधिकारी हैं ये। देखते हैं इनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता है। वही हम अरशद मदनी जी को कॉल लगा रहे हैं शेरघाटी से। देखते हैं कि आज इनसे पूछते हैं कि जनता दरबार में क्या कुछ मुद्दे उठे हैं और ये कितने मुद्दों पर इन्होंने समाधान निकाला है, क्योंकि बात यहाँ आम जनता की, आम जनता भरोसा लेकर देखा कि अगर हम सवाल पूछने के लिए अगर कॉल लगा रहे हैं तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो इंसान अगर आम जनता के लिए काम करने के लिए अगर काबिल नहीं है तो जनता तो सवाल करेगी। और आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि हमारे सारे ग्राउंड जीरो के हीरो जब सवाल उठाने जाते हैं तो हमेशा दबा दिए जाते हैं। अब पत्रकार पर भी सवाल उठाना जरूरी है और हर तरफ सवालों का बौछार है। कौसर आलम, ये बताइए कि आज जो वारदात हुई है, जो कुछ भी हुआ है जनता दरबार में, क्या आपको लगता है कि जनता दरबार में जितनी जनता गई, जितने मुद्दे उठे, उनका समाधान निकलेगा, बदलाव होंगे कि नहीं होंगे जमीनी स्तर पर? देखिए रिया, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आमस प्रखंड के जनता दरबार की बात नहीं है, चाहे वो जनता दरबार हो या गुरुआ का जनता दरबार हो या आमस का जनता दरबार हो।
जनता दरबार में सिर्फ फरियादी जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, कई घंटे तक इंतजार करके और निराश होकर लौट जाते हैं। जब जनता दरबार के बाहर फरियादियों से बातचीत करते हैं तो वह अपनी दर्द को रो कर बयां करती है रिया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सालों से हम चक्कर काटते हैं, चाहे वो बीडीओ हो, सीओ हो या किसी विभाग का अधिकारी हो, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है समस्याओं को, और न समस्याओं का हल निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जनता दरबार में फरियादी आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं। जो सरकार की तरफ से इतना बड़ा जनता दरबार चलाया गया है, तो सरकार के आदेशों का जो है यहाँ पूरी तरीके से सरकार के आदेशों को धज्जियां उड़ाई जा रही है, पालन नहीं किया जा रहा है। समय से लोग अधिकारी आते नहीं हैं, अगर आते भी हैं तो फरियादियों की आवाज सुनकर और उनको जवाब देते नहीं हैं, उनकी काम को करते नहीं हैं। फरियादी जो है वो निराश होकर चला जाते हैं। इसी को लेकर जब हम आमस प्रखंड में पहुंचे और वहां की जनता दरबार की जब तस्वीरें दिखाने की कोशिश किया, तो जनता दरबार में जो बैठे लोग थे वो चौंक गए। इस वजह से चौंक गए कि पता नहीं ये क्या सवाल किया जाएगा। सीओ साहब के सवालों का जो सवाल किया गया तो जवाब तो दे नहीं पाए। वो एक और सवाल हमसे ही करने लगे कि आपके पास में आपका चैनल का लाइसेंस है या नहीं है, आप फर्जी पत्रकार तो नहीं है, आपके पास में आईडी कार्ड है या नहीं है। जबकि उनको सवालों का हर सवाल का जवाब देना चाहिए, वो जवाब देने के लिए जनता दरबार में बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है, इससे तो साफ यही पता चलता है कि जनता दरबार में चाहे वो बीडीओ बैठे हों, सीओ बैठे हों या फिर एमओ बैठे हों या फिर मनरेगा विभाग के अधिकारी बैठे हों, कोई भी बैठे हों, जनता दरबार में फरियादी आते हैं और दर दर की ठोकरें खाते हैं, अपनी फरियाद को सुनाते हैं, लेकिन उनको समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है। जी रिया जी, सविता नंदन कुमार जी, ये बताइए 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा। क्या कुछ आज का माहौल रहा? आपको लग रहा है कि बदलाव संभव है? देखिए, बदलाव संभव नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक तरफ सहयोग शिविर किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है अधिकारी कहीं पे लोगों की समस्या सुन रहे हैं और कई प्रखंड में सुनी ही नहीं जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि सहयोग शिविर के माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है, कहीं पोर्टल बंद है तो कहीं जो है कहा जा रहा है कि फिर ऑनलाइन किया गया है, फिर समय पे आइए फिर होगा। तो सहयोग शिविर कुछ नहीं है, सिर्फ एक सरकार का दिखावा है कि हम जो है आपके घर आते हैं, आप हमें आवेदन देते हैं और वह खाना पूर्ति हो जाता है। कहीं इसका कोई लगता नहीं है कि पूरी काम हो पाती है। लोग ऐसे परेशान ही हैं। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। महुआ खबर की खाना पूर्ति नहीं करता है, खबर के तह तक जाते हैं और सवाल उठाते हैं, क्योंकि सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि हमारी आम जनता परेशान रहती है। तो सवाल अब भी वहीं खड़े हैं कि क्या सबका सम्मान, जीवन आसान सिर्फ एक नारा बनकर रह गया, या फिर यह सच में आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाएगा या नहीं लाएगा। जनता हमेशा परेशान रहती है, सुनवाई होती है, कार्रवाई होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। देखना यह होगा कि अब बदलाव सिर्फ घोषणाओं में होंगे या जमीनी स्तर पर भी किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।